हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग एक अपडेट आया है, उसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपडेट यहाँ पे ये है कि भाई जो आपका मासिक परीक्षा होता था, ठीक है, जो आपका मासिक परीक्षा होता था ना, उसका अंक अब आपका फाइनल रिजल्ट में भी जुड़ेगा। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम होता था 8, 9, 10, 11, 12, जिसका भी एग्ज़ाम होता था, जो आपका मासिक परीक्षा होता था, है ना, मासिक परीक्षा जो होता था उसका जो अंक है अब से आपको फाइनल रिजल्ट में भी जुड़ेगा। तो जो पहले क्या होता था कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता था उसी का रिजल्ट बनता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नया अपडेट क्या आया है झारखंड बोर्ड से कि भाई आपका जो मासिक परीक्षा है वो भी अब महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब सिर्फ फाइनल महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। मासिक परीक्षा का अंक अगर आपका कम आया तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो भी कम हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखना है अब कि भाई मासिक परीक्षा जो होता था उस पर भी अब आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से मार्क्स लाना है। पहले आपका मासिक परीक्षा जो था वो ख़राब रहता था, उसके बावजूद भी आपका फाइनल अच्छा होने पे आपका परसेंटेज अच्छा हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको मासिक परीक्षा में भी अच्छा सा मार्क्स लाना होगा, अच्छे से मार्क्स लाना होगा, तभी आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो आपका अच्छा बनेगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे अपडेट पढ़ के सुना देते हैं कि जो आपका मासिक परीक्षा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई प्रति माह होगी 20 अंकों की परीक्षा। ठीक है, 2 माह का औसत अंक रिजल्ट में जुड़ेगा। ठीक है, कि जो 2 माह का औसत अंक बनेगा आपका वो आपका रिजल्ट में जुड़ेगा, है ना, कि भाई मासिक परीक्षा का जो अंक है वो फाइनल रिजल्ट में आप लोगों को जुड़ेगा। तो ध्यान देना, क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अब साप्ताहिक नहीं मासिक जांच परीक्षा होगी। जो पहले आपका साप्ताहिक होता था वो अब आपका मासिक होगा। मासिक परीक्षा के प्राप्तांक का वेटेज विद्यार्थियों को SA1, है ना, कि अर्ध परीक्षा जो वार्षिक परीक्षा है वह SA2 वार्षिक परीक्षा में दिया जाएगा। मासिक परीक्षा के प्रारूप व अंक के वेटेज के निर्धारण को लेकर JCRT ने सभी जिलों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 में विद्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली लगातार 2 माह की जो आपका मासिक जांच परीक्षा में विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्तांक के औसत को सर्वाधिक मूल्यांकन परीक्षा में 20 अंक का आधार माना जाएगा। ठीक है, मासिक परीक्षा राज्य के सभी विद्यालयों में होगी। आगे है कि भाई मासिक परीक्षा का आयोजन डाइट के माध्यम से DEO, DSE व अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की निगरानी में होगा। इसमें 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ व 50% प्रश्न विषयनिष्ठ होंगे। ठीक है, मासिक परीक्षा के अंक का वेटेज कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा में भी दिया जाएगा। कक्षा 8वीं से 12वीं तक की बोर्ड परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन के अंक का निर्धारण जैक द्वारा तय गाइडलाइन के अनुरूप ही होगा। ठीक है, फिर रिजल्ट के आधार पर चलेगी विशेष कक्षा। कि जो आपका मासिक जांच परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने को लेकर जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजा गया है। परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, जो आपका जो अच्छे से एग्ज़ाम देगा, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसको प्रार्थना सभा में जो आपको है वो पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, कुछ आपको उसमें पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा औसत से निम्न प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग से आवश्यकता के अनुरूप कक्षा संचालन करने का निर्देश दिया गया है। और अगर आपका मार्क्स वहाँ पे ख़राब आ रहा है तो आपके लिए एक जो आपका है वो आपके अनुरूप एक कक्षा चलाया जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों की पढ़ाई की प्रगति की नियमित समीक्षा भी करने को कहा गया है। ठीक है, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो बच्चे मार्क्स अच्छे से नहीं ला पा रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है भाई, जो पढ़ाई का आपका प्रगति हो। ठीक है, इसके लिए आपको नियमित समीक्षा किया जाएगा आपका कि भाई कैसा आपका परफॉर्मेंस है।
विद्यालयों को मासिक जांच परीक्षा के बाद इसकी रिपोर्ट भी देने का निर्देश दिया गया कि भाई आपका स्कूल का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसका भाई रिपोर्ट आपको तैयार करके भेजना पड़ेगा JCRT को। स्कूलों को ई विद्या वाहिनी के माध्यम से परीक्षा की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। अब साथ ही क्या है कि भाई कक्षा 3 से 8वीं तक 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, कि कक्षा 1 व 2 के बच्चों की परीक्षा मौखिक होगी। बच्चों से 5 मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 5 प्रश्न 1 अंक के होंगे, 2 प्रश्न 2 अंक के, 1 प्रश्न 3 अंक के व 2 प्रश्न 4 अंक के पूछे जाएंगे। कक्षा 9वीं व 12वीं तक के विद्यार्थियों से मासिक परीक्षा में कुल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इनमें 4 प्रश्न 2 अंक के, 2 प्रश्न 3 अंक के व 6 प्रश्न 1 अंक के होंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी बस इतना आप ये समझ लीजिए कि जो आपका मासिक परीक्षा, जो पहले आपका साप्ताहिक होता था, अब साप्ताहिक ना होकर के मासिक होगा, और वो परीक्षा का जो अंक होगा आपका वो आपके फाइनल रिजल्ट में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल ये बात है कि भाई आप लोगों का जो पहले परीक्षा होता था कि भाई फाइनल में दे दिए, वही इम्पोर्टेंट है ना। पहले ये होता था, अब हो गया कि भाई सारा एग्ज़ाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा।